सबको लगता है कि योगा इंटरेस्टिंग है। अच्छी बात है। वेरी गुड। तो आप लोगों ने कभी किया है योगा, कोई भी पोज, कोई बेसिक पोज, स्कूल में कभी, योगा क्लास में, या घर पे पेरेंट्स के साथ? मुंडा हला। लोग ऐसे थम्स अप करके बता सकते हैं। स्कूल। अरे वाह, बहुत बच्चों ने किया हुआ है योगा। आप लोग अनम्यूट करके एक एक करके हैंड रेस करके बता सकते हैं कि आपने योगा में क्या क्या किया है। भव्यांश। मैं पूछू दो। मैं पूछू दो। मैंने सन सैल्यूटेशन किया था अभी लेटली स्कूल में, ग्रेड 5 में। अभी मैं ग्रेड 6 में हूँ। है दिव्यांशु। मैम मैम मैं स्कूल में भुजंगासन, शवासन और पद्मासन किया था। बहुत अच्छे। शंभवी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैंने बहुत बार जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, ऐसे को बहुत सारे आसन किए हैं योगा। वेरी गुड। अनाया। यस मैम। आपने कभी किया है कोई योगा पोज? यस मैम, आई हैव डन योगा। मैम वी कौन? हैव डन सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार एक्सेट्रा वेरी गुड। होता है। सत्यम। माता जी, मैं योग क्लास जाता हूँ। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब आप में से कईयों ने योगा ऑलरेडी से किया हुआ है। आप लोगों को बहुत सारे आसन भी पता है। अब एक और क्वेश्चन। योगा असल में है क्या? पता है किसी को? द वर्ड योगा या फिर योगा एज अ होल? आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं। श्रेष। स्वस्थ स्वस्थ रखता है। रखता है। ये आवाज नहीं आ रही श्रेष। अभी हम नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछ लेते हैं पहले। आस्था एंड नूपुर। मैम बॉडी और सोल, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। बॉडी और सोल को गॉड से कनेक्ट करते हैं योगा के द्वारा। करेक्ट। और कोई? सानवी। नित्यांश। मैम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी योगा योगा किया जाता है। बिल्कुल सही। दिव्यांशु। मैम बॉडी को कंसंट्रेट रखने के लिए भी योगा किया जाता है। करेक्ट। अदित्रि।
Mataji, it increases focus and concentration towards anything or any new thing which we do. करेक्ट. आस्था and Nupur. हरे कृष्णा मैम. हरे कृष्णा. मैम, योगा से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी फिट रहते हैं एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी फिट रहते हैं. करेक्ट. आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया. तो योगा जो है एक संस्कृत वर्ड युज से बना है, जिसका मीनिंग होता है यूनियन. यूनियन ऑफ सेल्फ विद द यूनिवर्स. जब हम योगा करते हैं तो हम अपने बॉडी पार्ट्स पे फोकस करते हैं. उससे क्या होता है? कनेक्शन ऑफ सेल्फ विद द बॉडी. फिर हम योगा के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और मेडिटेशंस करते हैं, जिससे कनेक्शन ऑफ सेल्फ विद द माइंड एंड सोल. और इस सब से इन सबको मिला के क्या होता है? कनेक्शन ऑफ सेल्फ विद द यूनिवर्स. तो इस तरह से योगा एक कनेक्शन का काम करता है. अब इसके बाद आप लोगों ने योगा के बेनिफिट्स भी साथ साथ ही बता दिए. योगा करने से क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हम बीमारियों से दूर रहते हैं, हमें कफ नहीं होता, कोल्ड नहीं होता, फीवर नहीं होता बहुत जल्दी, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो ठीक रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, नर्वस सिस्टम ठीक रहता है, हमारा फोकस इम्प्रूव होता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है. तो योगा करने के ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं. तो जब भी हम योगा करेंगे ना, उससे पहले हम वार्म अप करेंगे. किसी को पता है वार्म अप क्यों करते हैं? चाहे वो योगा हो उससे पहले या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, उससे पहले हम वार्म अप जरूर करते हैं. कोई बता सकता है हम वार्म अप से क्यों स्टार्ट करते हैं? शिवाय. गर्म करने के लिए. मैम, बॉडी को गर्म करने के लिए. बिल्कुल सही. निया. निया, आपकी आवाज नहीं आ रही. बॉडी को थोड़ा अपना डिवाइस थोड़ा अपने मुंह के पास करके बोलो. बॉडी को गर्म करने के लिए. बिल्कुल सही. अयांश. हरे कृष्णा मैम. हरे कृष्णा. मैम, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए. ठीक है. प्रयाग. आप म्यूट पे हो प्रयाग. प्रयाग आपसे अनम्यूट नहीं हो पा रहा. अभी हम किसी और से पूछ लेते हैं, आपसे फिर बाद में पूछ लेंगे, ठीक है? भाविका एंड कृदा. जल्दी जल्दी से अनम्यूट करके बोलो, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिन्होंने हैंड रेस करा है. हमने कोशिश करेंगे अब कि हम सबसे सुने. यस, भाविका एंड कृदा. हरे कृष्णा. आस्था एंड नुपुर. एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारा मैम, वार्म अप
हमारे माइंड को एक सिग्नल देता है कि हाँ बॉडी मूव करने वाली है, तो तुम्हें प्रिपेयर रहना है। और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होता है जब हम वार्म अप करते हैं तो। करेक्ट। मयंक? मैम बॉडी को योगा के लिए अडेप्ट करने के लिए। बिल्कुल सही, सभी ने बिल्कुल सही बताया। हम वार्म अप इसलिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी प्रिपेयर हो सके, हमारी बॉडी किसी भी इंजरी से जो स्पोर्ट्स के ड्यूरिंग होती है उससे बच सके, और मसल्स जो हैं उनमें फटीग ना हो, क्रैम्पिंग ना हो, इसीलिए हम वार्म अप करते हैं। हमारा वार्म अप करने से जो है ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट चलने लगता है, जिस वजह से इंजरीज प्रिवेंट होती हैं। तो अभी आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए हम सब अपने योगा मैट्स या फिर बेडशीट्स के साथ रेडी हैं? वेरी गुड। तो हम स्टार्ट करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। सभी लोग हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें, मेरे साथ बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे से आंखें खोल लें। सभी लोग उठ जाएंगे, अब अपने मैट्स पर आ जाएं, खड़े हो जाएंगे सभी। तो जब हम वार्म अप करते हैं तो एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, या तो हम हेड टू टो जाते हैं या टो टू हेड आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टो टू हेड आएंगे, और सब लोगों ने वार्म अप कैमरा ऑन करके करना है। सारी क्लास के ड्यूरिंग ही अपना कैमरा ऑन रखेंगे और वार्म अप को अच्छे से देखना है, क्योंकि धीरे धीरे 2-3 क्लासेस के बाद आप लोग सबको वार्म अप करवाओगे, ठीक है? बहुत अच्छे। तो स्टार्ट करेंगे हम एंकल रोटेशन से। अभी किसी को वॉल के साथ सपोर्ट लेनी है तो वो हल्की सी सपोर्ट ले सकते हैं, नहीं तो हाथों को वेस्ट के ऊपर रखें। एक पैर को, पहले राइट पैर को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और रोटेशन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फुल सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी लेफ्ट से करेंगे क्लॉकवाइज, पूरा स्ट्रेच करते हुए पैर को, बिल्कुल धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। फिर से राइट से अब करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। लेफ्ट से भी एंटी क्लॉकवाइज, सारे लेफ्ट पैर उठा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी पैरों को, दोनों पैरों को आपस में थोड़ा सा ज्वाइन करके थोड़ा सा गैप रखेंगे पैरों में। हील अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। 1
4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत अच्छे। ये हो गया हमारा पैरों का वार्म अप। अभी हम करेंगे नीज का वार्म अप। उसके लिए पैरों को बिल्कुल जोड़ लेंगे आपस में, हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे, नीज को बेंड करेंगे, इस तरह से बेंड करेंगे नीज को। रोटेशन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत अच्छे। अभी हाथों को फिर से वेस्ट पे रखेंगे, पैरों को शोल्डर लेवल पे खोल लेंगे और हम करेंगे अब वेस्ट की रोटेशन। हाफ सर्कल्स करेंगे। पहले वेस्ट को ऐसे आगे पुश करते हुए लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, पीछे नहीं जाएंगे। 1 2 फुल सर्कल्स नहीं करने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी बैकवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी हम करेंगे फुल सर्कल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 और एंटी क्लॉकवाइज में 5। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। बहुत अच्छे। अभी ये हो गई हमारी वेस्ट की रोटेशन। अभी हम ऊपर आ जाएंगे शोल्डर्स पे। पैरों का गैप उतना ही रखेंगे, एल्बोस को जॉइन करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे, आउटवर्ड सर्कल्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5। पहले बाहर की तरफ करेंगे। 6 7 8 9 एंड 10। अभी अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत अच्छे। अभी कोई अगर वॉल के पास है तो थोड़ा सा वॉल से आगे आ जाए, क्योंकि अभी हम करेंगे आर्म्स की रोटेशन। हाथों को पहले सामने लेके जाएं, फिर ऊपर, फिर पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करते हुए। 1 2 3। अभी धीरे करेंगे सभी लोग। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी पीछे से आगे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत अच्छे। अभी हम करेंगे हमारी रिस्ट की रोटेशन।
आर्म्स को एकदम स्ट्रेट रखिए अपने सामने और अंदर की तरफ घुमाएंगे रिस्ट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 अभी इस तरह से अपने हैंड्स को स्ट्रेच करेंगे पहले पीछे की तरफ फिर नीचे फिर इस तरह से हाथ को मोड़ के नीचे फिर हैंड चेंज कर लेंगे पहले पाम बाहर रखेंगे फिर नीचे की तरफ फिर पाम अंदर ऊपर की तरफ और फिर से नीचे की तरफ बहुत अच्छे अभी हम करेंगे नेक की रोटेशन नेक की रोटेशन के लिए चिन को अपनी चेस्ट के साथ टच करते हुए लेफ्ट से राइट की तरफ लाएंगे फिर राइट से लेफ्ट की तरफ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 backwards 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 अभी साइडवेज करेंगे सीधा इस तरह से 1 2 3 4 5 अभी ऐसे 1 2 3 4 5 up and down 1 2 3 4 and 5 बहुत अच्छे सभी ने बहुत ही अच्छे से किया था तो अभी हमारे पास अभी टाइम है तो हम अब आज हम प्रॉपर आसन नहीं स्टार्ट करेंगे आसन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे ठीक है बहुत अच्छे अभी हम क्या करेंगे बैक की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे तो इस स्ट्रेचिंग के लिए फिर से आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा मैच पर आ जाए अभी क्या करेंगे अभी कोई करेगा नहीं अभी सिर्फ देखना हाथों को पहले हम इस तरह से बैक के पीछे रखेंगे और अपने स्टमक को बाहर पुश करते हुए बैक को पीछे लेके जाएंगे वापस आएंगे और फिर हाथों को यहीं से पहले ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे फिर पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे वापस आएंगे हाथों को बैक पे रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे ठीक है सभी लोग धीरे करेंगे और जितना आराम से होता है उतना ही करेंगे ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे अपनी बॉडी को ओके बहुत अच्छे स्टार्ट करते हैं 1 बैक स्ट्रेच हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फ्लोर को टच करेंगे 2 3 4 5 6 करते रहेंगे 6 7
8, 9, and 10। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दो पोजेस में हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे। पहले हाथों को इस तरह से बैक के पीछे रखेंगे और जितना कंफर्टेबली हो सके पीछे जाएंगे और यहीं पे हम 10 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अब फ्लोर को टच करने की कोशिश करेंगे, जिनसे फ्लोर टच होता है फ्लोर टच करें, जिनसे पैरों को हाथ लग रहा है वो पैरों को हाथ लगाएं। होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वापस आ जाए। बहुत अच्छे। अभी पैरों को शेक करें, हाथों को शेक करें, अच्छे से बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। साइड पे, फिर ऊपर, फिर से साइड पे, सामने। बहुत अच्छे। अभी वापस आ जाए। और ये जो हमने अभी एक्सरसाइज करी है बैक की, कोई इसके बेनिफिट्स बता सकता है? आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं अगर किसी को पता है तो। शिवम। माता जी, इससे कमर फ्लेक्सिबल होता है। बिल्कुल सही। किंजा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हमारी कमर स्ट्रेचेबल होती है और हमें और स्मूथली हो जाता करेक्ट। सुभद्रा। है और स्ट्रेचेबल भी होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अंशु। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। अपनी बैक को रिलैक्स करने के लिए। करेक्ट। सुप्रीता। मैम, जब हम करते हैं ऐसे तो बैक पेन से हम बच सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल होता है इसलिए बैक पेन नहीं होता है। करेक्ट। मयंक। मैम, इससे हमारी स्पाइन सीधी होती है और हम स्पाइन का सीधा कनेक्शन ब्रेन से होता है, इसलिए हमारा फोकस भी बढ़ता है। बिल्कुल सही। आस्था एंड नुपुर। मैम, बैक की स्ट्रेचिंग से हमारी जो स्पाइन बोन है पीछे की, वो स्ट्रेट रहती है एंड वो फ्लेक्सिबल रहती है। एंड जिनकी बैक बेंड होती है ना, वो उनकी स्पाइन बोन स्ट्रेट होती है एंड फ्लेक्सिबल भी होती है। बिल्कुल सही। हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करता है ये। ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है इससे और माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। करेक्ट। आप दोनों में से आस्था कौन है और नुपुर कौन है? मैम, शी इज आस्था, आई एम नुपुर। ओके। भव्यांश।
इससे हमारी जो हमारी सारे एक्सरसाइजेस से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। और अभी हम मूव्स करेंगे जिसमें हमारी नस वस भी खिंच सकती है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना हो सकता है। इसलिए हम वार्म अप करके ये सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स में आ जाए। बिल्कुल सही। दिव्यांश। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, वार्म अप करने से हमारी बॉडी को फुल स्ट्रेचफुल फील होता है। करेक्ट। हरे कृष्णा। अदिति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हमारे बैकबोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे सिटिंग पोस्चर और भी बहुत सारे पोस्चर्स को इम्प्रूव करता है। बिल्कुल सही। आप सभी ने बिल्कुल सही बताया। तो सबसे पहले वार्म अप जो हमने करा था उसके हम बेनिफिट डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी बॉडी आने वाले हेवी एक्सरसाइजेस के लिए रेडी होती है। और उसके बाद जो हमने बैक की स्ट्रेचिंग करी उससे हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल होती है। हमारी बैक पेन्स दूर होती है, कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस रिलीव होता है। हमारी इससे हाइट भी लंबी होती है क्योंकि जब स्पाइन स्ट्रेच होगी तो हाइट ऑटोमेटिकली लंबी होगी। साथ ही साथ इससे, क्योंकि योगा में ऑलमोस्ट आसन जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग के होते हैं हमारे, जिसमें स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। तो उन आसन के लिए ये बेनिफिशियल रहती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अभी किसी को डाउट्स है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी लोग अपने हाथ नीचे कर ले जिन्हें डाउट नहीं है। दिव्यांशु, आपको डाउट है कोई? मैम, हाइट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा है? हाइट के लिए पूछ रहे हो आप? यस मैम। हाइट के लिए सबसे बेस्ट तो ताड़ासन होता है, जिसमें ऐसे करके हम अपर बॉडी भी स्ट्रेच करते हैं और हील अप करके अपनी लोअर बॉडी भी स्ट्रेच करते हैं। ये आसन बेस्ट होता है। इसके अलावा भुजंगासन होता है और उष्ट्रासन होता है। इनसे भी हाइट जो है वो लंबी होती है। मैम, ये हर दिन ये क्लास होगा सुबह? जी मैम, ये क्लास हर दिन सुबह होगा क्या? ये सिर्फ संडे के संडे होगा। संडे को 8 AM, बस। बाकी वीक आप लोगों की बाकी क्लासेस होंगी इवनिंग में, सदाचार, संस्कृत, भगवत गीता, स्टोरी टेलिंग। मैम, आज शाम को क्लास होगा? आज शाम को क्लास नहीं है आपका। बाकी आपके कोऑर्डिनेटर आपको बता सकते हैं। यस मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भव्यांश। मैं यहाँ पे अभी जो इंडिया के 8 बज रहे हैं, यहाँ पे 6:30 बजते हैं, आप तो कहाँ और से? जल्दी होता है। यूएई। अच्छा। पर मैं तो मतलब मैं जून के महीने में वापस इंडिया शिफ्ट हो रहा हूँ छुट्टियों के लिए। ठीक है। इंडिया जा 2-3 महीनों के लिए वहीं पे रखूंगा, इसलिए मैं तो तो आपको फिर मैं सबसे वहां से जल्दी फिर उठ से के हो क्लास लगानी जाएगा। पड़ती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है नॉर्मल टाइमिंग के। वो भी अच्छी बात है कि आप सुबह सुबह जल्दी उठ रहे हो और सुबह सुबह योगा करने के फायदे और भी ज्यादा होते हैं। बहुत अच्छे। भारद्वाज। मैम, हम लोग योगा क्यों करते हैं?
हम योगा अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं। अभी जैसे आपकी पढ़ाई है, आपको और भी कितने सारे काम होते हैं, तो योगा जो है आपकी बॉडी को इन सारे स्ट्रेसेस से रिकवर करने में हेल्प करती है। आपके माइंड को रिलैक्स करती है। जब आप पढ़ पढ़ के थक जाते हो तो योगा से आपका माइंड रिलैक्स होता है। ये भी होता है कभी कभी कि आप इतनी पढ़ाई कर लेते हो या इतना आपका बॉडी पे ओवरलोड आ जाता है कि आपकी बॉडी एक करने लग जाती है, तो योगा जो है इस सब से आपको बचाती भी है और रिकवर भी करती है। इसीलिए हम योगा करते हैं। थैंक यू मैम। शिवाय। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मुझे ये डाउट है कि आपने जो लास्ट में योगा करवाया था जो, मैम उससे क्या होता है? जो लास्ट में हमने स्ट्रेचिंग करी थी उससे हमारी बैकबोन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, और जो फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग से रिलेटेड आसन होते हैं उनके लिए हेल्प करती है। हमारी जो स्पाइन है वो इससे स्ट्रांग होती है। हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होता है, स्ट्रेस रिलीव होता है, फोकस बढ़ता है। ठीक है। ओके मैम। अनाया। मैम तो आप ये मैम ये जो आप स्ट्रेचिंग ये एक्सरसाइजेस करा रहे हो वार्म अप, तो फिर योगा सेशंस कब से शुरू होंगे? नेक्स्ट क्लास से हम योगा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम 2 या 3 आसन हर क्लास में करेंगे न्यू। ठीक है। मैम अभी मैंने क्वेश्चन सुना, एक बॉय पूछा था मैम आज शाम को क्लास होगी, आज शाम को पेपर है इसलिए क्लास होगी, आई वांट टू इन्फॉर्म। क्लास थोड़ी होती है, पेपर जब होता है। हरे कृष्णा एवरीवन। तनीषा माता जी आपको बेटर गाइड कर सकते हैं इस पे। यस माता जी, थैंक यू फॉर दैट। या तो आज आप सबका शाम को 6:30 टेस्ट होगा। आज सैटरडे संडे को आपकी हॉलीडे होता है। ओके, संडे को आपकी मॉर्निंग में क्लास होती है और इवनिंग में टेस्ट होता है। कोई क्लास नहीं होगी आज। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू माता जी। थैंक यू मैम। अयांश। अयांश आपको कोई डाउट है? आपने हैंड रेज किया है। मयंक। मैम जो भी आप ये आसनास संडे को बताते हैं वो हमें मंडे टू सैटरडे रोज करने हैं अपने आप से? एक बार रिपीट करना, आपकी आवाज काफी कम आ रही है। मैम जो भी आप ये आसन बताते हैं इन्हें हमें रोज करना है क्या, मंडे टू सैटरडे? अगर हो सके तो आपको ये रोज करने हैं, रोज प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ऐसे ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और हम धीरे धीरे एडवांस आसन में जा सकते हैं। ठीक है। ये सभी के लिए है कि सारे कोशिश करेंगे कि रोज प्रैक्टिस करें इनकी, एटलीस्ट 5 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, जितना भी आपको टाइम अलाउ करे। आपको मैम बट वार्म अप तो जरूरी करना है। ठीक है। मैम बट आपने आज तो सिर्फ वार्म अप बताया, तो सिर्फ हमें वार्म अप करना आप है इस वीक? हाँ, इस वीक आपको सिर्फ वार्म अप और स्ट्रेचिंग करनी है। तभी आपकी बॉडी नेक्स्ट संडे तक इतनी प्रिपेयर हो जाएगी कि हम अच्छे वाले आसन्स, एडवांस आसन्स तो नहीं अभी, लेकिन थोड़े से बेसिक वाले इंटरेस्टिंग वाले आसन्स स्टार्ट करेंगे। आद्या। शिवम। मैम मैम मेरा क्वेश्चन था कि जो हमारा एग्जाम होगा वो किस तरह से होगा? तनीषा माता जी। हरे कृष्ण मैम। यस माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, आपको लिंक सेंड कर दी जाएगी 6:36 से।
सिर्फ छठी आप आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगी और फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट देंगे, मतलब एमसीक्यूज होंगे, तो आपको सिर्फ टिक करना है उसमें। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। अयांश, मैम हाइट को कम करने की कौन सी योगा चाहिए मैम? हाइट को कम करने के लिए, हाइट को कम करने के लिए कुछ नहीं होता। हाइट को हम सिर्फ बढ़ा सकते हैं। अब जो चीज एक बार स्ट्रेच हो गई उसको हम वापस कैसे लाएंगे? एक बार ही आपकी बॉडी को हम स्ट्रेच करके लंबा कर दिया, फिर हम उसको वापस नहीं ना ला सकते। प्रज्ञा, बाकी अगर अयांश आप ऐसे अपनी बॉडी को बेंड करके बैठे रहोगे तो हो सकता है कि आपकी हाइट कम हो जाए, वैसे कुछ नहीं होता है। ठीक है। प्रज्ञा, अनाया, माता जी। यस। अभी अनाया या प्रज्ञा? अनाया, आपको डाउट है? आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। प्रज्ञा, आप म्यूट पे हो। आप दोनों में से किसी की आवाज नहीं आ रही है। शिवम, मैम आज टेस्ट है। आज शाम को आपका टेस्ट होगा। पूरे वीक में जो भी करवाया है उसका टेस्ट होगा आज मैम, शाम। यस मैम प्रज्ञा। आज जो टेस्ट है मैंने कल क्लास ज्वाइन नहीं करी थी। तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। भावना, भावना, अनाय, मैम मैं कह रहा था हमारा टेस्ट कैसे होगा? आपका टेस्ट ऑनलाइन रहेगा। एक बारी तनीषा माता जी इनको आप फिर से गाइड कर सकते हो। यस माता जी। और वो कैसे? कृष्ण एवरीवन। इनका सिलेबस और जो इनकी क्लासेस मिस हो गई हैं उसके रिलेटेड भी। और वो जी माता जी, कैसे होगा? वो ऑनलाइन होगा। आपको शार्प 6:30 लिंक शेयर कर दी जाएगी आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप में। ओके, तो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको गूगल फॉर्म के रूप में वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आपको सिर्फ टिक करना है। मतलब आपको कुछ टाइप नहीं करना है, सिर्फ टिक करके आंसर सेलेक्ट करने हैं आपके। और ये सबके लिए मैंडेटरी है। ओके, आप सबको सर्टिफिकेट चाहिए ना, और सब आप सबने अच्छी तरह क्लासेस भी लिया है, आज भी आप अच्छी तरह क्लास ले रहे हो, तो आप सबके लिए बहुत जरूरी है कि आप सब टेस्ट दो। सबके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, आप सबको टेस्ट जरूर देना है। ओके, ओके मैम, राधे राधे। कौन कौन टेस्ट देगा प्लीज? हम सब। ओके, सबको टेस्ट देना है। राधे राधे मैम। राधे राधे, थैंक यू।
थैंक यू मैम। आपकी आज की योगा क्लास के लिए बस इतना ही। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है? तब तक के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। हरे कृष्णा। Hare Krishna, everyone. Namaste, Hare Krishna. Welcome to your bhajan class. So every Sunday you'll have your bhajan class at around this time. ठीक है हमारा we will be learning different bhajans and yes, तो मेरा नाम श्राव्या है और मैं हैदराबाद से हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली एवरी संडे आई विल बी टेकिंग योर भजन सेशंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कोई बता सकता है कि हमको भजन क्यों करना है, हमें गाना क्यों गाना है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सिंग? भजन करने से क्या बेनिफिट्स हैं? क्यों भजन करना है? जब हम मंत्र पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो भजन कहाँ से आया? क्यों करना है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीर्तन या भजन? यस, भाविका एंड कृदा। आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम, यस, क्योंकि भगवान को पसंद आता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान को पसंद होता है, हाँ। ओके, वेरी गुड। दिव्यांशु? मैम भजन सबको भजन एक अच्छा भजन से हमारा भजन एक बहुत अच्छा स्वर होता है जो हमारे माइंड के लिए अच्छा होता है। वेरी गुड, यस। जब हम गाते हैं तो इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव ऑरा, है ना, हमारे माइंड को काम करता है। तो अगेन दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट कोई और? अनय? मैम ईश्वर को खुश करने के लिए। ईश्वर को खुश करने के लिए, ओके, वेरी गुड। अदिति? Mataji, the melody of bhajan make our mind calm. Yes, our mind becomes calm. Okay. And Bhavna? Bhavna is not there. एक Preya? मिनट है ना। प्रज्ञा? थोड़ी पहनना है आज 31। प्रज्ञा? ठीक है, तो फिलहाल मैं क्लियर कर देती हूँ कि वाई इज म्यूजिक और कीर्तन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देर आर 4 युग्स, यू ऑल नो राइट? तो पहले का क्या था? त्रेतायुग? नहीं, क्या था पहले? सतयुग, है ना? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, एंड अभी हम किस में है? कलयुग में। तो देर आर डिफरेंट ways for which we can connect with God. तो कलयुग में सबसे ज्यादा हमारा कनेक्शन भगवान से, यहाँ पे तो हमारा एज भी बहुत कम है इन दिस युग।
ओके तो सबसे ज्यादा कनेक्शन भगवान से अगर मेंटेन करना हो तो क्या करना है हमें? वन इज नाम जप, तो हमें बहुत ज्यादा नाम जप करना है। सेकंड वन इज संकीर्तन, नाम संकीर्तन, राइट? उसमें ही ये सारे आ जाता है। तो भजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कनेक्ट विथ गॉड, एंड हमारा लव और हमारा ग्रैटिट्यूड सब कुछ हम भगवान को समर्पित करने के लिए कीर्तन इज वन ऑफ द वेज। ओके सो भजन के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जब कोई भजन गा रहे हो, इफ यू वुड हैव गॉन टू टेम्पल्स व्हेन देयर आर भजन्स हैपनिंग और बहुत सारी चीजें हो रही है, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी होती है ना? वो जो पॉजिटिव एनर्जी आती है आपको भी पॉजिटिव कर देता है। व्हेन यू लिसन टू म्यूजिक, व्हेन यू सिंग, इट्स ऑल पॉजिटिविटी। ठीक है, चलो सो फ्रॉम टुडे विल हैव आवर भजन क्लास एवरी संडे। तो हमारा सबसे पहले विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट भजन, विच आई नो मोस्ट ऑफ यू पीपल नो दिस भजन। ये भजन का नाम है श्री राम स्तुति, विच इज श्री रामचंद्र कृपालु भज मना। नो आई गेट लॉट ऑफ थम्स अप। यस, तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बट आप जानते हो इसका मतलब ये नहीं कि सब जानते हैं। तो हम सब साथ में सीखेंगे, ठीक है? विल अंडरस्टैंड